ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 28 मार्च यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया था कारोबार, उसके लिए वीडियो बना चुके हैं। अब आज हम बताएंगे आपको कि आने वाले सोमवार यानी कि 1 अप्रैल को निफ्टी, बैंक निफ्टी और आप लोगों के प्यार की वजह से फिन निफ्टी को भी आपसे हमने इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। देखिए, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था बहुत टाइम से कि फिन निफ्टी के अंदर भी आप अपने ट्रेड एनालिसिस शेयर करना शुरू कीजिए, यानी कि केएनपी टीम की तरफ से। अब हमने 50 यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को इंक्लूड किया है, और रोज हम आपके साथ शेयर करेंगे उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ट्रेड सेटअप भी। तो बिना इंतजार करें वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, स्पॉट का चार्ट है और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पतिवार यानी कि 28 मार्च के दिन, कल के दिन, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आखिरी के आधे घंटे में यानी कि 2:30 बजे के बाद अचानक से बड़ी गिरावट देखी गई, जहां पर सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि निफ्टी बस ऑल टाइम हाई का लेवल आज ही शायद बना सकता है 22,526 का। वहां पे निफ्टी अपने 22,516 के लेवल को टच करने के बाद एक बड़ी गिरावट दिखाता है, तकरीबन 250 पॉइंट की। एक वक्त था कि बाजार 22,250 के पास में आ चुका था, और वहां से आखिरी के 15-20 मिनट में बाजार ने एक रिकवरी करी, शार्प रिकवरी। जिस तरीके से शार्प फॉल हुआ उतनी शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, मगर फिर भी हम 22,500 के लेवल के आसपास में क्लोज नहीं हुए। अब इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा, ये क्यों हुआ था, ये हम वीडियो के पूरे पार्ट में आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, ताकि आप भी समझेंगे और आपको समझ आएगा कि ये जो ऑपरेटर का गेम हुआ बृहस्पतिवार के दिन, कल के दिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी ऑप्शन ट्रेड में, इससे आप कैसे सतर्क रहे, कैसे बचे रहे। चलिए, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है निफ्टी 50 का, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। आप ट्रेंड देखिए, जैसा कि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और आज की कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम चार्ट के ऊपर और भी बेहतरीन तरीके से आपको बना के समझाएंगे, लाइन ड्रॉ करके कि देखिए ये लाइन से नीचे अगर जाता है तो आपको सतर्क रहना है, आपको बिल्कुल भी घबराना तो है ही नहीं। आज के वीडियो में हमने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी चेंज किया और उसमें साफ साफ बोला है कि सतर्क होना है, घबराना नहीं है। घबराएंगे बाजार या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते होंगे, वहां आपको चिंताएं शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो निफ्टी 50 में क्या करना है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस का। ट्रेंड पॉजिटिव है, क्लोजिंग कितनी शानदार देखी गया है। देखिए 22,250 कई दिनों से हम देख रहे थे कि वो लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ था बाजार के अंदर। 11 मार्च के बाद यानी कि 15 मार्च के बाद जो बड़ी गिरावट देखी गई थी निफ्टी के अंदर, उसके बाद से 22,250 बाजार के लिए बन चुका था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और कल बृहस्पतिवार के दिन
क्लोजिंग मतलब देखिए अपनी एक तो मंथली एक्सपायरी, फाइनेंशियल एक्सपायरी, वहां पर बाजार ने इतनी अच्छी तेजी दिखाई, तो वहां पर बाजार 22,250 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग करके गया है। इसमें कोई भी शक नहीं है, बाजार ट्रेंड में पॉजिटिव है। बहुत सारी जगह न्यूज चल रही है कि बाजार वापस से गिर जाएगा। आप डेटा के बेसिस पे देखें, इसके ऊपर भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि अप्रैल मंथ में जनरली ट्रेंड क्या होता है, और इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है जैसा कि आपको पता है, और इलेक्शंस अब शुरू होने वाले हैं इस महीने में, तो अब क्या होगा, किस तरीके से बाजार पे आपको नजर रखनी है, क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट का कमेंट करके बताएंगे, तो हम पूरे अप्रैल मंथ का भी डेटा आपके साथ शेयर करेंगे, पुराने कई सालों का और इलेक्शन के दिमाग में रखते हुए कि क्या निकल कर आती है एनालिसिस। फिलहाल निफ्टी 50 रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस 22,350, हालांकि बाजार बिल्कुल इसके पास में आके बंद हुआ है 22,350 से नीचे, मगर छोटा सा हर्डल 22,350। देखिए बाजार को अगर तेजी करनी है तो कल एक गैप अप ओपनिंग देगा, यानी कि सोमवार को, और उसका रीजन क्या है, वेस्ट कंट्रीज में यानी कि सारे यूरोप में और यूएस के अंदर 4 दिन की बड़ी छुट्टी है, शुक्रवार गुड फ्राइडे, शनिवार इतवार वीकेंड और मंडे ईस्टर के उपलक्ष्य में, तो वहां पे सब रहेगा बंद। इसलिए हिंदुस्तान के बाजार को अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम तेजी का दिखाना है तो मंडे उसके लिए होगा बेहतरीन दिन, मगर हो सकता है एफआईआई की जो सुस्ती हमने देखी बृहस्पतिवार के अंदर, बाय तो करके गया एफआईआई मगर बहुत कम क्वांटिटी में, और उसका एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि 4 दिन की बड़ी छुट्टी आने वाली है, और ऐसे में हमेशा लोग थोड़े से मार्केट से दूर रहने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरी बर्डन लेने की कोशिश नहीं करते, वो वापस आएंगे फिर दोबारा से तेजी करेंगे। तो सोमवार के लिए मंडे 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल है, बहुत से लोग आपको अप्रैल फूल बना सकते हैं मंडे के लिए, तो वहां पे भी सतर्क रहिएगा। 22,350 रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए। जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक कैसे होगा, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ, जैसे ही ब्रेक होगा बाजार में फिर से तेजी देखने को मिलेगी और ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा हर्डल होगा निफ्टी के लिए 22,460। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि 22,500 नहीं लगेगा, अप्रैल के मंथ में बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल दोबारा बनाने की पूरी कोशिश करेगा, बस एक शर्त पे कि कोई भी नेगेटिव न्यूज ना आए ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे। और डोमेस्टिक लेवल पे ये नेगेटिव न्यूज ना आने का एक ही रीजन है, क्योंकि इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन का मंथ है, शुरू हो जाएंगी वोटिंग। आप भी जरूर वोट करके आइएगा जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं, बट वोट जरूर दीजिएगा। 22,460 के ऊपर बाजार जाके एक बार थोड़ा सा रुक सकता है, और यही हमने बृहस्पतिवार को भी देखा था कल के दिन कि 22,460 पे बाजार आके रुका, लोगों को लगा बस यहां से और ऊपर नहीं जाएगा, और वहां से बाजार ने फिर से 22,517 तक की दौड़ लगाई थी। तो 22,460 होगा एक अच्छा रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए। और तीसरा 22,525 ऑल टाइम हाई के लेवल, लास्ट डेटा के बेसिस पे जैसे ही बाजार 22,525 से ऊपर रुकेगा, ठहरेगा, क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, नीला खुला आसमान निफ्टी के लिए, और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए, नए सेलिब्रेशन बनाने के लिए सभी लोग और आप लोग, हम लोग तैयार हो जाएंगे। कमेंट कम कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं, व्यू भी कम कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा ऐसा क्या है जो आपको चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे, और हमारी कोशिश होगी कि वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि अगर आप बताएंगे तो हम लाइन ड्रॉ कर करके भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आपने किए पूरे 10,000 फैमिली का हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट पूरा, तो अब हमारा वादा है आप लोगों के साथ कि आने वाले दिनों में हम आपके साथ ना केवल ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी हमने इंक्लूड कर लिया है अब से, उसके अलावा स्टॉक्स के ऊपर भी हम आपको बताएंगे बेहतरीन स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स। देखिए जो छोटी कंपनी है, बहुत स्मॉल स्केल, उनमें हम नहीं बता सकते, बट जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कहां पर निवेश के बन रहे हैं सही मौके। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट सबसे पहला निफ्टी के अंदर अगर आता है सोमवार के दिन, तो थोड़ा सा हम रहेंगे अलर्ट, सावधान, और बनाएंगे वहां पे एंट्री करने की पोजीशन जो कि होगी 22,220। देखिए 22,250 का लेवल नहीं दिया इस बार हमने, वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि 22,250 एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक ही बनाएगा। अगर इसको बाजार ब्रेक करता है तो जाके जो संभलेगा वो वही लेवल है जो कि कुछ महीनों पहले, यानी कि फरवरी के मंथ में अगर आप देखेंगे तो बाजार कहां जाके रुकता था बार बार, 22,220। तो वो जो 220 है वहां तक बाजार नीचे लुढ़कते हुए हमें दिख सकता है, और वहां से दोबारा से तेजी बनने की उम्मीद है अगर वहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो 22,220 होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। दूसरा 22,140 की उम्मीद कम है, मगर जैसा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या मार्केट के अंदर ये प्रेडिक्ट कर देना कि आएगा ही नहीं,
थोड़ा सा अपने होता है ना कि बड़े बात नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव न्यूज होती है, किसी भी तरह की बात होती है बाजार में, तो 22,140 आता है, एंट्री करेंगे। हम तो करेंगे, आप सोच सकते हैं। और लास्ट है 22,050, बहुत सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब तक बाजार 22,050 के ऊपर है, देखिए क्या कहा था हमने, जब बाजार 22,000 के ऊपर जाएगा और स्पेशली 22,050 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, जो कि बाजार ने दी बुधवार के दिन, बाजार में तेजी की संभावना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे 22,000 के नीचे होगा, आप थोड़े से सुस्त होंगे। और कहां तक बाजार गया नीचे, 21,750 के भी आप देख सकते हैं चार्ट में, साफ साफ वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये होती है एनालिसिस। 22,250 के ऊपर बहुत अच्छी तेजी, और नई तेजी खुला नीला आसमान 22,525 के ऊपर। तो ये है सोमवार के लिए। पूरे मंथ के अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अप्रैल मंथ में, क्योंकि इलेक्शन को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और आप लोगों को बताएंगे कि कहां पे रखनी है आपको सटीक नजर। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और स्पॉट का चार्ट है। ट्रेंड देखिए, फरवरी में थोड़ी तेजी, फिर फरवरी के स्टार्टिंग में तेजी, फरवरी मतलब जनवरी से देखिए, जनवरी के मिड से गिरावट, 15 जनवरी, बहुत लोगों को याद होगी ये डेट आज भी, HDFC के AMC, मतलब याद कीजिएगा, अगर नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। HDFC की एक न्यूज आती है, शेयर प्राइस गिरता है, और उसकी वजह से पूरा बाजार लुढ़क जाता है निफ्टी बैंक का। तो 15 जनवरी से गिरावट, आखिरी के सप्ताह के फरवरी, मतलब जनवरी के आखिरी सप्ताह यानी कि 28 जनवरी से लेके मिड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी फिर से तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर हल्की गिरावट, फिर तेजी, और अब ये ट्रेंड बन रहा है। क्या ये तेजी का ट्रेंड बन रहा है? कहां पे आपको ध्यान रखना है निफ्टी बैंक में, वो भी बताएंगे। स्किप मत कीजिए, बार बार आपको बोलते हैं वीडियो को स्किप मत कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात आज हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सी महिलाएं भी वीडियो देख रही हैं, जो कि हमें अच्छा लगता है। प्लस हमारे पास जो डेटा आता है उससे पता चलता है कि पहले 3% ही महिलाएं वीडियो देखती थी KNP चैनल की, अब तकरीबन वो 8% तक आ चुकी है। तो हमें बहुत खुशी है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने घर में अपनी महिलाओं को सपोर्ट करें, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो। देखिए, उनको कम मत समझिए, सिंपल सी बात है। जब वो घर चला सकती हैं तो वो देश भी चला रही हैं, और आपने ये देखा है, देश की राष्ट्रपति हो, देश के फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप इस बात पे गौर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 47,500 के बेहद करीब से बाजार लुढ़कता है निफ्टी बैंक बृहस्पतिवार के दिन, और पहुंच जाता है एक बार 47,050 तक। जिसने वहां पर एंट्री करी उसने वाकई में अच्छा प्रॉफिट बनाया, मगर जिसने बहुत ऊपरी लेवल पे एंट्री करी उसको नुकसान भी हुआ होगा महीने के आखिरी कारोबारी दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ऑल टाइम हाई को बिल्कुल टच करके आया। एक मूवी का डायलॉग है, अगर किसी को याद हो तो बताइएगा, नाम याद नहीं आ रहा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक डायलॉग है, मौत को छूकर, कुछ ऐसा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इंटरेस्टिंग रखेंगे। और निफ्टी बैंक अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर है, तकरीबन हम देखेंगे तो 1500 पॉइंट के आसपास अभी नीचे है। तो क्या निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बना पाएगा? तो आज बता देते हैं कि कौन सा लेवल होगा जिसके पास आप वो क्रॉस होने के बाद आप पकड़ नहीं पाएंगे निफ्टी बैंक को। तेजी ऐसी देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। पहला 47,250, जहां बाजार बंद हुआ है, निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 47,250 रहेगा फिलहाल सोमवार के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे ही इसको क्रॉस करके रुकता है, अब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था बृहस्पतिवार के दिन, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम पूरी वीडियो के दौरान देखिए नीचे आता है लिखा हुआ मुनाफा ट्रेडिंग, सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। कोई और आप ज्वाइन कर लेंगे और फिर हमें बोलेंगे कि वहां घबला हो गया, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि पूरी KNP टीम नहीं होगी। आप ज्वाइन कीजिए मुनाफा ट्रेडिंग। वहां पे हमने आपको बताया था बृहस्पतिवार के दिन, जाके देखिएगा 47,050 के ऊपर जैसे जाएगा और तेजी, 47,250 के ऊपर और तेजी, और देखिए लास्ट में आपने वहां पे बनाया शानदार प्रॉफिट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कीजिए, एनालिसिस लीजिए। बट अगर आपको प्रॉब्लम आती है ट्रेड करने में, एनालिसिस को सही तरीके से समझने में, तो उसके लिए बीच में हर महीने हम GPS बैच को लॉन्च करते हैं, जो कि शुरू हो चुका है अप्रैल मंथ का। जैसे ही मई की रजिस्ट्रेशन आए, बिना देरी करे आप ज्वाइन कीजिए और बनाइए हमारे साथ शानदार एक रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल ये नहीं कि पैसा डबल, 4 गुना, 5 गुना, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस 47,420, 420 नंबर। देखिए आज कमेंट सेक्शन भरिएगा प्लीज, बार बार बता रहे हैं, कई सारी चीजें पूछ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की मूवी का डायलॉग पूछा है कि मौत को छू के, कौन सी थी हमें याद नहीं आ रहा। दूसरा 47,420, 420 तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, 420 IPC होती है। अगर आप में से कई लोग वकील हैं, लॉयर हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा 420 का मतलब क्या होता है। तो 420 है निफ्टी बैंक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस।
तेजी और स्पेसिफाई कर लेते हैं 47,425 के ऊपर की क्लोजिंग जैसे ही देने लगेगा निफ्टी बैंक में, आपको तेजी के लिए तैयार हो जाना है। अगला 48,000 का लेवल शुरू हो जाएगा निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक है, बहुत क्लियरली है। तो ये जो 420 का नंबर है, ये आपको नई तेजी दिखाएगा, नई उम्मीद जगाएगा, मगर क्लोजिंग के बाद। ये नहीं कि बृहस्पतिवार को जैसा हुआ था वैसा कर ले तो ट्रैप भी हो जाएंगे। 420 बड़ा खतरनाक नंबर है निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल अभी 47,420 के लेवल पे। तीसरा 47,550 हर्डल है, बट जैसे ही हर्डल पार होगा ये सपोर्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो 47,550 के ऊपर तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करनी। बाजार आपको 48,000 का लेवल ऐसे दिखाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस क्यों करी। होता है ना, राजधानी सामने से निकलती है तो इतनी तेजी से धूल उड़ाते हुए जाती है, बिल्कुल वैसे ही होगा। 47,550 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देना शुरू करेगा, इनफैक्ट 47,420 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देना शुरू करेगा, 48,000 के लेवल के बहुत करीब निफ्टी बैंक आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट तो हम आपसे भी मांगेंगे और लेवल भी बता रहे हैं, जो कि है 47,000। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए, बट टूटने की कोशिश करेगा तो वहां पे हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। ऐसा नहीं हम यहाँ पे खरीद लेंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आजकल आप लोग ट्रेड सेटअप जो हम देते थे वो नहीं दे पा रहे। आपसे प्रॉमिस है वो भी देंगे। देखिए फिर निफ्टी शुरू कर दिया ना, इतने टाइम से नहीं किया था, आपको प्रॉमिस किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं हम और भी चीजें बेहतरीन करेंगे, तो फिर निफ्टी को भी शुरू कर रहे हैं। प्लस जो आप चाहते हैं लाइन के साथ ड्रॉ करके बताएं कि ये रेजिस्टेंस वो सपोर्ट, वो भी करेंगे। अगर आज की वीडियो में हमें 200 लाइक्स मिलते हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे, 200 लाइक्स देते हैं और कमेंट भर भर के करते हैं, अच्छा लिखते हैं, सपोर्ट में लिखते हैं, या जो भी क्वेरीज हैं वो लिखते हैं, तो वादा है आपका लाइन ड्रॉ करके हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो की पूरी सीरीज अब आ रही है कि कैसे आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे आपको पैसा लगाना है। भले ही आप 10,000 भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाते हैं, बहुत से हमारे रिटेल ट्रेडर दोस्त हैं जो 10,000 5,000 के साथ मार्केट में आ रहे हैं, लगाइए। हमारी आपसे कोशिश रही रहेगी कि आप एनालिसिस के साथ लगाइए, बस बिना रीजन के, बिना किसी एनालिसिस के अगर मार्केट में जाएंगे तो लॉस लेके जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला सपोर्ट 47,000, दूसरा सपोर्ट 46,850। अगर बाजार लुढ़कता है इस लेवल तक आता है तो सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ट्रैप करेंगे, रिटेल ट्रेडरों को ट्रैप करेंगे, देखिए रिटेल ट्रेडर हो या कोई भी हो, मार्केट जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, साफ सी बात है ये एक व्यापार है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो मार्केट को ऊंचाइयों से और निचाइयों तक कहीं भी लेके जा सकते हैं, मगर असली दमखम, असली जो बाजार को चलाने वाले लोग होते हैं वो रिटेल ट्रेडर होते हैं। अगर रिटेल ट्रेडर आना बंद कर देंगे, खरीदना बंद कर देंगे, बेचना बंद कर देंगे, तो ऑपरेटर कुछ भी नहीं करेगा। वो किसको बेचेगा, किसको खरीदेगा, कुछ नहीं समझ आता। इसीलिए देखिए बृहस्पतिवार को बुधवार को जितनी खरीदारी डीआईआई ने करी है, घरेलू निवेशकों ने करी है, उतनी एफआईआई ने नहीं करी, बट फिर भी बाजार तेजी में। तो तेजी का माहौल रखेंगे कहां पे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आने का। 46,850 खरीदने की कोशिश करेंगे और तीसरा 46,550, सोचेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, एंट्री करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बार बार बाजार ने वहां से जाके आपको अच्छे खासे 500-500 पॉइंट देखी गए। अब अगर निफ्टी बैंक आपको 400-500 पॉइंट देता है तो आप समझिए आपका जो ऑप्शन होगा उस वक्त का, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, सब में आप आसानी से 20 से 40% का प्रॉफिट लेके जाएंगे, ये गारंटी है और ये आपको पता है। तो 46,550 पे आता है बाजार, आप वहां पे लपक के निफ्टी बैंक की ऑप्शन को खरीदेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले एनपी टीम की तरफ से पहली बार फिन निफ्टी के ऊपर हमने एनालिसिस बनाई है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दिल खोल के लाइक, जैसा हमने बताया कि 200 प्लस लाइक्स तो आपसे एक मिनिमम चाहिए, प्लस वो सभी लोग जो फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब कीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिन निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस। अब देखिए फिन निफ्टी की कहानी क्या है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी अलग दिन होती है, निफ्टी की अलग दिन होती है, और जो हमारा बैंक निफ्टी होता है तीनों की अलग दिन होती है। सेंसेक्स की अलग दिन है, मिड कैप की अलग दिन है। ऑलमोस्ट हर डे एक ना एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। अब फिर निफ्टी में अगर हम एक बात देखेंगे तो जैसे जैसे हमारे फाइनेंशियल जो सेक्टर के जो दिग्गज कंपनियां हैं वो जैसे जैसे अच्छा करती है, परफॉर्मेंस करती है, वैसे वैसे फिर निफ्टी के अंदर तेजी देखी जाती है। बट हालांकि फिर निफ्टी के अंदर थोड़ा दबाव है। क्यों? बैंक निफ्टी के अंदर भी दबाव है। तो फिर निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के ट्रेंड के साथ साथ चलता है।
हालांकि इसके अंदर फिन निफ्टी के अंदर जो लोग ऑप्शन खरीदते हैं बेचते हैं, कमेंट करके बताइएगा, उसके अंदर जो प्रीमियम होता है वो बहुत तेजी से डीके होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव फिन निफ्टी में और भी तेजी से प्रीमियम डीके होता है, ये भी एक सच बात है। इसलिए आज तक हम फिन निफ्टी की ऑप्शन आप लोगों के साथ कम शेयर करते थे, मगर हमारी केएनपी टीम तो हर तरीके के ऑप्शन में ट्रेड करती है, चाहे वो फिन निफ्टी हो, निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सेंसेक्स हो, इवन अब तो फॉरेक्स में भी ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं हमारे, जो कि ऑफिसेस खुले हैं लंदन में और दुबई में। तो आप लोग भी हमारे साथ फटाफट जुड़े, बिना देरी करें और बनाए शानदार प्रॉफिट। फिन निफ्टी रेजिस्टेंस सोमवार 1 अप्रैल के लिए बाजार तेजी में है फिन निफ्टी के अंदर भी, मगर रेजिस्टेंस पे जाके रुका है। आप देखिए जहां पे रुका है फिन निफ्टी वो वही लेवल है जो मार्च के मिड में आसपास में बाजार ने देखे थे, यानी कि मार्च के शुरुआती दिनों में जो एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद जो बाजार रुका, यानी कि 3-4 मार्च के आसपास से लेके 12 मार्च तक बाजार इसी लेवल से नीचे रहा और यहीं पे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,060 नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी। जब तक बाजार 21,060 के ऊपर नहीं जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है। देखिए दिन के वक्त गया, आपने फटाक से खरीद लिया और फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, आप परेशान होंगे, मत कीजिए ऐसा। क्लोजिंग होने दीजिए, एक दिन इंतजार कर सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। इतना तो आप भी हमें प्रॉमिस करिए कि आप एक दिन इंतजार करेंगे और अगले दिन अच्छा प्रॉफिट लेंगे, ना कि 1 घंटा इंतजार किया और फटाक से एंट्री किया और फिर 4 दिन तक परेशान रहेंगे लॉस लेके। 21,060 निफ्टी फिन निफ्टी के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल। दूसरा 21,150 अगला हर्डल, इंपॉर्टेंट हर्डल है 21,150। इसी लेवल के आसपास से हमने उस दिन बड़ी गिरावट देखी निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर, बार बार निफ्टी बोल रहे हैं क्योंकि आदत है। फिन निफ्टी के अंदर 21,150 से ही हमने गिरावट देखी। अब संकेत क्या दिखा रहे हैं आप देखेंगे चार्ट के अंदर, तो 15 जनवरी से पहले जो बाजार में गिरावट देखी, 15 जनवरी को हमने निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी सब में बड़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी थी यार। वो जो लेवल है, जब तक उस गैप को बाजार फिल नहीं कर लेता, ऑल टाइम हाई के लेवल तो आप भूल जाइए। तो उस गैप को फिल करने के लिए तीसरा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 21,250। जैसे ही फिर निफ्टी 21,250 की क्लोजिंग देता है, देखिए 21,060 की क्लोजिंग देता है, आप एंट्री की पोजीशन बना सकते हैं। शानदार ऑल टाइम हाई को एंजॉय करना है फिर निफ्टी के, तो 21,250 के बाद करिए। 21,250 की क्लोजिंग जैसे ही बाजार देता है, हो सकता है एक दिन आपको डराए भी, एक दिन हो सकता है आपको डराए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का दिल बहुत हल्का होता है। वो 10,000 से लेके 10 लाख लगाता है और उसका दिल बहुत हल्का होता है। छोटे छोटे लॉस जैसे उसको दिखते हैं वो फटाफट एग्जिट करने की कोशिश करता है, और ऐसे ही छोटे छोटे जब प्रॉफिट दिखते हैं तो भी वो एग्जिट करने की कोशिश करता है। वो ना तो बड़े लॉस ले सकता है ना बड़े प्रॉफिट बना सकता है। हालांकि बड़े लॉस ज्यादा देखे हमने रिटेल ट्रेडरों के लिए, मगर 21,250 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तेजी 21,250 को प्रिंट करनी है, बिना चिंता करे, बिना घबराए, ठीक है। 21,060 से भी कर सकते हैं बट क्लोजिंग के बाद। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। अब देखिए सपोर्ट से हम भी आपसे सपोर्ट मांगेंगे कि इतनी बेहतरीन एनालिसिस हमारी केएनपी टीम के सारे एनालिस्ट बैठ के बनाते हैं, और फिर निफ्टी भी आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। इस वीडियो के बाद हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में जो लोग फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, स्पेशली आप लोग या आपके फैमिली फ्रेंड में जो भी करते हैं, आप उनको बताइए कि केएनपी टीम ने फिन निफ्टी भी शुरू कर दिया है बताना। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि ट्रेड सेटअप भी अब हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ हमारी वीडियो चैनल में, ना केवल सिर्फ सोमवार के लिए, बाकी दिनों के लिए भी। कभी कभार हो सकता है ना भी कर पाए, तो उस बात पे हम आपसे माफी मांगेंगे। प्लस सपोर्ट 20,850 आता है तो ये नहीं खरीद लेना, एकदम सोचना शुरू कर देना है। अगर थोड़ा पैसा है, 100 रुपए है, तो 20 रुपए का माल वहां पे खरीदना है, ठीक है। 20 रुपए ज्यादा ही आपको दिक्कत है, 25 रुपए का, बस इससे ऊपर नहीं जाना। 100 रुपए है तो 25 रुपए का आपको खरीदना है 20,850 के लेवल पे। इस हफ्ते की नहीं, अगले हफ्ते की ले सकते हैं, बस इतना ही करना है। दूसरा 20,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। कई बार यहां पे बाजार ने आके अपने आप को रोका है, तो यहां पर हम दोबारा से एक तेजी की पोजीशन देखेंगे। एक दिन के होल्ड पे मत कीजिएगा फिन निफ्टी को, थोड़ा सा पोजिशनल लेके चलेंगे 1 वीक एटलीस्ट। 20,650 पे अगर आप खरीदते हैं, आपको शानदार तेजी देखने को मिलेगी फिन निफ्टी के अंदर, फिलहाल के ट्रेंड को देखते हुए। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा तो वो भी हम बता देंगे आपको कि कब आपको नीचे यानी कि पुट के साइड जाना है। तीसरा है 20,450 आता है, खरीदेंगे, मतलब इनपी टीम तो खरीदेगी, उनके तो ट्रेंड सेटअप बनी हुई है। आपसे आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, उसमें देखें, आपको लगता है कि आप भी खरीद सकते हैं तो 20,450 होगा बेहतरीन सपोर्ट। अगर हल्का सा भी रिवर्सल आता है तो वो, बट अब ट्रेंड देखिए,
12 फरवरी से बाजार था ऑलमोस्ट अपने डे लो के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि आज तक का लो, बट अगर हम पिछले जो चार्ट में दिख रहा है इस हिसाब से 12 फरवरी को था बाजार निफ्टी अपने ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल से भी नीचे। अगर इस लेवल को और ध्यान से देखेंगे तो ये था कुछ 19,500 या 600 के लेवल के आसपास में। वहां से हम देखिए 21,000 के लेवल पे पहुंच रहे हैं। बाजार फिर से नीचे लुढ़कता है थोड़ा सा मार्च के शुरुआती दिनों में, वहां से फिर तेजी दिखी, फिर लुढ़का, फिर तेजी दिखी। हो सकता है हमें एक छोटा सा ड्रॉप फिर दिखे, कहां तक? 20,650 या 20,450। तो एंट्री करेंगे। 450 तो आना थोड़ा सा मुश्किल है, 20,850 से 20,650 आता है, एंट्री करेंगे। फिर हम 21,250 की रैली की तरफ भागते हुए देखेंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट सोमवार 1 अप्रैल के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका भी लॉन्ग वीकेंड बन रहा होगा शानदार। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए कि केएनपी टीम आ चुका है फिन निफ्टी ऑप्शन में भी, तो बनाए शानदार प्रॉफिट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।